फिर उसके इफेक्ट हैं, इम्पैक्ट हैं, तो हमने क्या चीज़ करनी है और कैसे अपना ख्याल करना है। तो वो सब कुछ जो है फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें सब लोग जो है वो बिल्कुल कर रहे हैं। तो इसी पे ही हम लोग बात करेंगे मजीद कि क्या क्या चीज़ें जो हैं इस पे आपको डील करने की ज़रूरत है और क्या हम डील कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो कितना अच्छा कर रहे हैं, और क्यों डील करने की ज़रूरत है। क्यों, एक तो डील करना तो होता है कि मतलब आपको एक सेटलमेंट एग्रीमेंट के साथ आ जाना कि आपने डीलिंग कर ली भाई, और उसके साथ साथ कुछ चीज़ों में आपको डील करने की ज़रूरत है, और कहीं कहीं पे कोपिंग आपको स्ट्रेटजीज बनाने की ज़रूरत है कि कोप क्यों करना है और कहाँ कहाँ कोप करना है, कि अपना ख्याल करना है कि कैसे आपने उस चीज़ से जब आपको इम्पैक्ट कर रही है तो अपनी सेहत को, अपने आप को बचाना है उससे ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। लेट मी डू द स्क्रीन शेयर। थैंक यू हफ्सा जी। हाँ जी, आप देख सक रहे हैं मेरी स्क्रीन? हाँ जी। एवरीवन इज कंफर्टेबल विद उर्दू? हाँ जी, हाँ जी, जी बिल्कुल। सेकेंडली प्रोग्राम इज और हम उर्दू में करते हैं प्रेजेंटेशंस हफ्सा? हाँ जी, उर्दू में और इंग्लिश दोनों में कोई मसला नहीं है, बाकी अभी परफेक्ट, ग्रेट, ओके। बिकॉज सही बात है, अपनी लैंग्वेज का जो मजा है। लेट मी गो हियर टू make it more visible. Now you can see full screen. जी जी देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें क्या चल रहा है कि सबसे पहली चीज तो, क्योंकि हफ्सा ने जब मुझे कहा कि अरेंज करना चाहिए, तो हफ्सा वाज आस्किंग मी कि भाई इम्पैक्ट ही सही चीज है, इसी को ही हम देखें या कुछ और टॉपिक आप किरण सजेस्ट करेंगी। तो मैंने कहा कि नहीं, हम इस पे बात करते हैं। और फिर ये है कि मैं आपके क्वेश्चंस भी लेना चाहूंगी कि क्या आप लोगों को क्या जो है वो देख रहे हैं और आप किस तरह से कोप कर रहे हैं चीज़ों से। और बेशक कोई रेलेवेंट क्वेश्चन है, इररेलेवेंट क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन जो है वेलकम है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि है क्या इम्पैक्ट्स। तो क्या लगता है कि कोविड-19 की वजह से कोई इम्पैक्ट आया है, कुछ डिफरेंस आया है लाइफ में, कुछ चेंजेस आई हैं, या कोई इतने खास इम्पैक्ट्स नहीं है? मैं पूछना चाहूंगी सबसे। इसमें तो शुरू करते हैं हम अपनी डिस्कशन से ही थोड़ा, ताकि कंफर्टेबल भी हो जाए बात करने के लिए। यस हानिया, यू वांट टू टॉक? इम्पैक्ट्स, कुछ इम्पैक्ट्स हैं? कौन शेयर करना चाहेगा? कुछ लगता है कि कोई डेली लाइफ पे इम्पैक्ट है? नहीं, ये इम्पैक्ट्स क्या कहना, मैं तो कि जिंदगी ही बदल गई है, टोटली चेंज हो गई है ना। तो यकीन करो, जब फर्स्ट टाइम मॉल रीओपन हुए, जब गए हैं मॉल में, इवन अभी भी जब जाएं तो जब मास्क पहन कर जाते हैं ऐसे लगता है कोई मूवी चल रही है। अभी तो इम्पैक्ट आने तो शुरू हो गए हैं, ठीक है। लाइफ हमारी चेंज हुई है, लाइफस्टाइल बदले हैं, डिस्टेंस है, मिलना जुलना कम हो गया है। और उसके बाद एक तो ये वाला तो है ही है। दूसरा, एक जो चीज गवर्नमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया, लोगों के बिजनेस डाउन हुए, जब बिजनेस डाउन हुए तो रीओपन हुए हैं, तो उस तरह नहीं हुए, तो वो थोड़ा सा महंगाई हुई है, काफी ज्यादा चीजें महंगी भी हो गई हैं। और डिफरेंस तो अभी नजर आ रहे हैं। अब जो ये जो सेकंड वेव स्टार्ट हो गई है, अगर ये अभी नहीं कंट्रोल होती तो फिर इसके बाद डिफरेंट और मजीद आगे इम्पैक्ट्स आएंगे। जी बिल्कुल, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। और कोई ख्यालात हैं? कोई अपने ख्यालात का इजहार करना चाहता है और कोई इम्पैक्ट नजर आता है? दूसरा ये भी है किरण जी, जो जैसे हम घर में बैठ के, मुझे तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट लग रहा है। घर में बैठ के काम करते हैं तो सारे अपना अपना काम कर रहे हैं। लाइक चलो परमात्मा ने है ना घर दिता होया मैनू, ਤਾਂ मैं सोचदी हां ਜਿਹੜੇ लोग बेसमेंट्स ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਰੂਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਈਟ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। हाँ जी सुजीत जी, जो आप गल कर रहे हो वो इंडिविजुअल लेवल पे
इम्पैक्ट है, बिल्कुल सही कह रही हैं। और जो हफ्सा ने बात की कि ये गवर्नमेंट, फाइनेंशियल और कलेक्टिव लेवल पे क्या इम्पैक्ट है, और कोई शेयर करना चाहता है अभी अपने पर्सनल लेवल पे ही बेशक कि क्या इम्पैक्ट लगता है? एक और मैं शेयर करना चाहती हूँ, जैसे अब मास्क लगा के लोग बाहर जाने लगे थे, है ना, स्पेशली ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि अब वो वेदर ऐसा हो रहा है कि वेदर ठंडा हो रहा है, हवा चल रही है, तो ये डर आ जाता है दिल में कि कहीं हमारे पास आके ज्यादा हवा से, क्योंकि यही तो वो बता रहे हैं ना कि हवा से देयर आर चांसेस के हाँ, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जिस तरह शुरू में जो चाइना में जब फैले हैं तो वो एसी वेंट की डायरेक्शन में जो लोग बैठे हुए थे जिनको ऊपर से हवा लगी, तो बिल्कुल सही बात है। और ये एक बात तो ये है, और दूसरा मैं काफी सीनियर से तो ये भी सुन रही हूँ कि काफी लोग कहते हैं कि हम मास्क पहन के जाते हैं तो हमें सांस नहीं बराबर में आता, हमें मुश्किल लगता है सांस लेना, तो हम किस तरह से मास्क पहन के जाएं, तो हम सोचते हैं कि या तो जाए ही ना, फिर चलो रहने दें। तो वो फिर वही बात है कि वो तो घर में बिल्कुल लोनली हो गए, बिल्कुल बंद हो गए। और जैसे आप बात कर रही है कि घर में एक स्पेस में सब लोगों का इकट्ठा रहना जो है, वो अगर तो बहुत सारे रूम है फिर भी कई दफा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ, फिर भी जिस लोगों के पास कम रूम है और फिर भी एक स्पेस में एक साथ रहना सारा वक्त, तो वो भी एक नया चैलेंज बन गया। क्योंकि कई दफा आपके आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, कई दफा आप कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, फिर एक कुकिंग कर रहा है, अगर दो लोग दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब भी कर रहे हैं, तो फिर घर से जो बैठ के जॉब कर रही हैं लेडीज, तो फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस और हो जाती हैं कि भाई मैं भी जॉब कर रही हूँ, आप भी जॉब करें। तो हमने देखा है कि वाकई इस टाइम पे बहुत ज्यादा चीजें जो हैं वो फैमिली लेवल पे देखने में आई हैं, जिसमें रिलेशनशिप के इश्यूज देखने में आए हैं। बच्चों की जो है वो बदतमीजी कई दफा बच्चे कर जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा यंग जनरेशन और बच्चों में कि इंटरनेट पे गेमिंग और उसका भी काफी ज्यादा वो एकदम से आ गया सामने चीजें। बहुत केसेस जो हैं वो सेपरेशन की तरफ भी बढ़ गए कुछ। तो ये फैमिली लेवल पे चीजें हुई हैं, अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है ये एक। और इंडिविजुअल लेवल पे जिस तरह आप बता रहे हैं और बात हम कर रहे थे कि भाई मास्क पहन के बाहर जाना फिर भी डर लगता है, आप सैनिटाइज कर लो, हैंड ग्लव्स पहन लो, कुछ भी, फिर आप घर आते हो कितना आप हाथ धोते हो, तो फिर भी एक दिल में जो है वो डर सा रहता है। और वो डर जो है वो किसी वजह से है ना, ये एक नेचुरल चीज है कि आपको पता है कि भाई ये जर्म्स हैं और आपको उससे बचना है, अपने आप को बचाना है। तो कितना डर जो है वो नॉर्मल है और कितना डर हो तो वो ठीक नहीं है। अगर ये क्वेश्चन इस टाइम पे आप किसी भी हेल्थ वर्कर से या मेंटल हेल्थ वालों से पूछेंगे तो हम भी इसका आंसर आपको नहीं सही से दे पाएंगे, क्योंकि एक काफी बड़ा डर है आपके दिल में, आप फील करते हो फियर, क्योंकि भाई ठीक है जर्म्स हैं, आप कवर करके गए हो, फिर आप एक दफा चले जाते हो, आप फील ओके करते हो, नेक्स्ट टाइम आप सोचते हो नहीं। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि वो जो डर है वो इतना बड़ा बढ़ गया है कि आप बिल्कुल ही घर से नहीं निकल पा रहे, है ना, बिल्कुल नहीं जा रहे, और आप सोचते हो कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, आप इवन खुली एयर में भी जिस टाइम पे आपको पता है कि बाहर कोई नहीं है, इस टाइम पे आप मास्क लगा के फिर भी नहीं निकल पा रहे और आप कोई सरफेस को भी नहीं आपने टच करना, तो हाँ वो जो है वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हो जाता है। उस पर जो है वो अपना ख्याल करना जरूरी है, और जरूरी है कि डॉक्टर से बात की जाए या किसी हेल्थ वाले से कि क्यों इतना ज्यादा ये बढ़ रहा है, और फिर अपनी सेहत की तरफ जो है ना, हीलिंग की तरफ तवज्जो दी जाए कि ये इतना ज्यादा ना बढ़े। लेकिन एक हद तक जो डर है वो तो है, और वो बिल्कुल क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है और सबको अपने आप को बचाना है। और ये होता है कि वो जो डर का सिस्टम है वो बॉडी खुद ही जनरेट कर लेती है ताकि आप बच सको। आगे जाके ना हम उसमें बात करते हैं अभी प्रेजेंटेशन में इसके लिए। तो ये हमारा जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे इम्पैक्ट हो गया। ओसीडी वगैरह के सिम्टम्स इतने ज्यादा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव हम कहते हैं इसको, हमारे पास के उसके सिम्टम्स इतने ज्यादा कई दफा हो रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि लोग घर आते हैं, एक दफा हाथ धोए, दो दफा धोए, सैनिटाइज की चीजें, फिर नहीं समझ आता, फिर दोबारा करते हैं।
फिर अपने आप को क्लीन करते हैं। फिर कई दफा ये होता है कि कोई रिचुअल्स बन जाते हैं कि मैं रोज ये चीज करूंगी तो मैं इससे बची रहूंगी। तो वो ये जो पैटर्न होते हैं बिहेवियर के, वो फिर एक एडिक्शन की शक्ल ले लेते हैं और बंदा बहुत परेशान होता है इसमें कि मैं किस तरह अपने आप को इससे निकालूं। इसके अलावा इंडिविजुअल लेवल पे हमने बहुत ज्यादा वो लोनलीनेस के केसेस देखे, सैड हो गए लोग जिनको पहले से थोड़ा स्ट्रेस और वरी करने की आदत होती है। कुछ लोगों की आदत होती है हमारी में, अगर आप देखें अपने इर्द गिर्द नजर के, भाई हम छोटी छोटी चीजों को लेके, क्या है बच्चा क्यों लेट हो गया अभी तक नहीं आया, घर से कोई बाहर गया हुआ था लेट हो गया नाइट, तो पता नहीं क्या हो गया, जहन में वसवसे ख्याल आते हैं। तो जब इस तरह की कभी हमारे में आदत थोड़ी सी पहले से ही होती है, वरी करने के यूज टू होते हैं, तो जब वो स्ट्रेस एनवायरनमेंट में आते हैं ना, क्योंकि ये स्ट्रेस तो है एनवायरनमेंट में कोविड-19 का, तो उसकी वजह से और जो है वो उल्टे सीधे ख्यालात और सस्पिशियस, और कभी आपको नहीं समझ आता कि क्या हो रहा है, तो वो सोचों की प्रॉब्लम हो जाती है उसमें। कई दफा हमने देखा काफी इस तरह के केसेस पिछले के 2-3 महीने में सामने आए कि जहाँ पे लेडीज कहती हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम क्यों ये चीज सोचते हैं, और हम लेकिन सोचते रहते हैं और परेशान रहते हैं इस चीज के लिए ना। बाकी घर में सब ठीक ठाक है, खैर चल रहा है। तो ये है कि इम्पैक्ट्स हैं, बिल्कुल ओवरऑल लेवल पे भी हैं। मैं आपके साथ थोड़ा सा ये लिस्ट आपने जिस तरह बताया ये वाली शेयर कर देती हूँ, क्योंकि पब्लिक हेल्थ ऑन्टेरियो वालों ने जो रिसर्च किया वो कहते हैं कि क्या स्ट्रेसफुल इम्पैक्ट हैं। तो सबसे बड़ा तो यही स्ट्रेस है कि बच्चों का स्कूल बंद हो गया और मार्च से अभी तक जो घर पे थे, और फिर भी कभी कुछ ऑनलाइन जा रहे हैं और बच्चे, और ये सारी चीजें, फिर एम्प्लॉयमेंट जिनकी चली गई, इनकम का प्रॉब्लम हो गया, फूड न्यूट्रिशन, जाहिर बात है अगर आपकी इनकम अच्छी नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। एजुकेशन जो है, बच्चे जो हाई स्कूल में थे उनका बहुत नुकसान हुआ, जो अभी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जा रहे थे, और जो आगे जिन्होंने ग्रेजुएट करके निकल रहे हैं उनके लिए कि आगे प्लेसमेंट्स लेना और इस चीज़ों का जो है वो उनको प्रॉब्लम्स हुई हैं। बिल्कुल मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं इस टाइम पे, जिससे हम बात कर रहे थे फियर और वरीज की। और फिजिकल डिस्टेंसिंग की वजह से क्या हुआ है कि वो घर बैठे, ऑर्डर तो है लेकिन आप तो बिल्कुल लोनली हो जाते, बिकॉज इस स्ट्रक्चर का, जैसे हफ्सा ने कहा कि हम आदी नहीं है, तो न्यू है हमारे लिए बिल्कुल। हम लोग तो ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो ये चीज तो हम इसके यूज टू ही नहीं है कि भाई आप घर में बैठ जाओ। तो अगर आप घर में बैठे हैं तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपके लिए कि आप निकल नहीं सकते, आप बाहर नहीं जा सकते ज्यादा, आपको लॉकडाउन की सिचुएशन में रखा गया है। वैक्सीनेशन कवरेज जो है उन बच्चों के लिए है जो कि मतलब बर्थ से लेके पहले 2 साल 5 साल तक जो इंजेक्शन लगते हैं, तो उनका इतना बड़ा गैप आ गया ना, क्योंकि डॉक्टर्स, फैमिली डॉक्टर्स नहीं चेक करे, ब्लड टेस्ट नहीं हो रहे थे बीच में। अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो डिरेल हो गया था सिस्टम, जिनकी सर्जरीज होनी थी उनका गैप आ गया, तो उनको अब आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम पे लेके आके रख रहे हैं। मूवमेंट बिहेवियर्स जो है, जिस तरह हमारा स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा बढ़ गया ना, और फूड इनटेक, ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है पब्लिक हेल्थ ऑन्टेरियो वालों की, कि वो कहते हैं कि 24% पर इंडिविजुअल फूड इनटेक बढ़ गया है। क्योंकि आप घर बैठे हो, आपको क्या करेंगे, आप ज्यादा टाइम आप किचन जाते हो, कुछ खाया, बच्चों ने भी खाया, खुद भी, फिर उसके बाद फिर टीवी के सामने, इंटरनेट के सामने, तो कोई और एक्टिविटी नहीं है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रिसर्च थी जो मैं पढ़ी थी, हैरत की बात है देखो। और फिर जब जाहिर बात है फूड इनटेक बढ़ जाता है तो हेल्थ की और प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि हम कॉशियस नहीं रहते, और वेट गेन करना जो है उसके साथ साथ बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स जो हैं, हार्ट से लेके ब्लड प्रेशर और अदर प्रॉब्लम्स सब आ जाती हैं साथ। तो ये एक इम्पैक्ट हो सकता है सेहत पे, जो कि हो रहा है और आगे हो सकता है, तो इसका ख्याल करने की जरूरत है। फिर ये है कि कई दफ़ा मदर्स कॉल करती हैं और बताती हैं कि हम खुद, हमारी तबीयत ठीक नहीं है किरण, हम इतने एंक्शियस हो रहे हैं, इतने वरी कर रहे हैं कि किस तरह होगा, किस तरह चलेगा आगे सिलसिला। हम, और कुछ लोग यूज्ड टू होते ट्रैवल करने के एवरी ईयर के, भाई हमने तो पाकिस्तान जाना था एवरी ईयर इस साल नवंबर में, अब हम जा नहीं सकेंगे। तो वो उसकी वजह से ये खुद अगर आप की सेहत अच्छी नहीं चल रही, तो जाहिर बात है कि चाइल्ड निगलेक्ट हो जाएगा ना घर में, आप बच्चों को कैसे तवज्जो दोगे, अपने ही आपको नहीं तवज्जो दे पा रहे। और फैमिली को एग्जिस्टेंस, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि एक घर में सबका इकट्ठा रहना, और वो कैसे उसको देखा जाए, कैसे संभाला जाए, कैसे मिलजुल के रहा जाए, तो ये जो है वो इम्पैक्ट्स जनरल से हैं जो नजर आते हैं, और मोटे मोटे इम्पैक्ट हैं। आई एम श्योर कि छोटे छोटे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हैं जो कहीं ना कहीं चल रहे हैं।
अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी चीज का इम्पैक्ट हो रहा होता है तो इम्पोर्टेंट क्या चीज है हमें ये देखना है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज का इम्पैक्ट हम पे आता है तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली हम ट्रैप हो जाते हैं उस इम्पैक्ट में कि अब हम फंस गए हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ। जिस तरह देखें कि सर्दियों में बर्फ पड़नी है, हमेशा बर्फ पड़नी है, ठीक है ना, और स्नो तो आनी ही आनी है और सबको पता है आनी है। लेकिन आपने नोट किया होगा कि ठीक है भाई, जैसे ही स्नो आने से पहले हम प्रिपेयर कर लेते हैं, बच्चों की जैकेट्स लेनी है, स्नो बूट लेने हैं, हैट मिटन्स लेने हैं, अपनी चीजें पूरी कर लेनी है, जो जो कुछ है। फिर उसके बाद सॉल्ट आ जाना है कि भाई डलना है बाहर, या जो प्रेपरेशन है अगर आप वो कर लेते हो तो आप कंफर्टेबल रहते हो कि जब ठीक है स्नो गिरनी शुरू होगी आप अपने आप को कवर करके बाहर जाएंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट इसमें क्या चीज है देखना कि उसका स्नो का इम्पैक्ट क्या हो रहा है और आप उसको कैसे ले रहे हैं। थोड़ा सा मैं साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाती हूँ आपको कि देखिए, जो चीजें हमारे कंट्रोल में हैं उन चीजों को फोकस किया जाए तो बहुत आसान हो जाती है लाइफ कभी। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको फोकस किया जाए तो बहुत मुश्किल हो सकती है लाइफ, और उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती हैं। अब जब स्नो पड़ेगी, वेदर है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम क्या चीज कंट्रोल कर सकते हैं, और ऑटोमेटिकली हम लोगों ने टाइम के साथ लर्न कर लिया उसको कंट्रोल करना कि हाँ भाई कपड़े अरेंज कर लेने हैं, सब कुछ पूरा कवर करके जाना है अपने आप को। तो अगर मैं ये बैठ के एक खिड़की से देखती रहूंगी कि उफ आज स्नो पड़ रही है, क्यों स्नो पड़ रही है, और कभी हो जाता है बीच बीच में आपका दिल उधर चला जाता है, सर्दियां भी आती है ना, हाँ इतने दिन से पड़ रही है, मैं तंग पड़ गई हूँ, और फिर वो आपको इम्पैक्ट होने लगता है, आपको वो चीज असर करने लगेगी क्योंकि आप सोच इतना ज्यादा रहे हो इस बारे में कि हाय कब खत्म होगी, क्यों नहीं खत्म हो रही, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा जिस्म दुखता है, स्नो पड़ती है, मुझे तो दर्द हो जाती है, ज्यादा सर्दी हो रही है। हालांकि हम तो हीटर में बैठे हैं, ठीक है बाहर सर्दी हो रही है, लेकिन ये कि वो चीज एक ऐसी है बाहर जो आपको नजर आ रही है और आपको इम्पैक्ट कर रही है। तो जब भी हम इस तरह की बात करते हैं साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको किसी चीज का इम्पैक्ट हो रहा है, तो ये चीज ख्याल रखनी चाहिए कि आपके कंट्रोल में क्या है और क्या कंट्रोल में नहीं है। अगर मेरे कंट्रोल में नहीं है वेदर और मैं वेदर को नहीं कंट्रोल कर सकती, तो बेस्ट चॉइस मेरे पास यही है कि मैं अपने कपड़े सही से पहन के जाऊं, मैं सर्दी के लिए अपने आप को तैयार करके रखूं, और अगर मुझे लग रहा है कि सर्दी हो रही है तो जो भी फूड अच्छा है वो मैं खाऊं, हर तरफ से मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखूं। तो सेम सिचुएशन जो है वो कोविड-19 के लिए कि जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है मुझे उसको नहीं फोकस करना। कोविड-19 बिल्कुल है, एक्सेप्ट करते हैं, जर्म्स हैं, अपने आप को कवर करना है, सारी आपको वो गवर्नमेंट भी आपको हेल्थ से जो है वो स्ट्रेटजीज मिल जाती हैं कि क्या क्या करके जाना है और कैसे, तो वो चीजें हमें करनी है। क्या होता है कि हम फंसेंगे तब जब कभी बीच में आ जाती है, क्योंकि मैं हमेशा अपने क्लाइंट से ये कहती हूँ कि देखिए मेरा काम, आप समझो कि मेरा काम है अपने आप को स्ट्रेस से बचाना, और माइंड जो है ना मेरा ब्रेन वो तो उसने चलते ही रहना है, उसका काम है मुझे स्ट्रेस देना, क्योंकि वो सोचे बनाएगा। दिमाग का तो काम है सोचे भी बनाना, उल्टी उल्टी सोचे लेके भी आना आपके दिमाग में, आपको बताना उफ अल्लाह ये देखो, उफ तौबा, इस पे मैंने देख लिया, इंटरनेट पे ये था, व्हाट्सएप पे ये खबर आ गई, न्यूज वाले ये बता रहे हैं, फिर कहीं और से कुछ और पता चलता है, तो एकदम से ऐसे होता है कि स्ट्रेस बढ़ने लगता है कि क्या करेंगे क्या करेंगे, कैसे होगा। जो भी हो रहा है उसको ऑब्जेक्टिवली देखें कि हाँ ठीक है ये चीजें हो रही हैं, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन क्या चीज मेरे कंट्रोल में है वो मुझे करनी है। तो उसके लिए आप लोग पूरी सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं आई एम श्योर, और उसको करते रहिए। और इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल को बस अपने जहन में रखिए जब भी आपको लगता है कि आप एकदम से जो है वो डील नहीं कर पा रहे और परेशान हो रहे हैं कि मैं कैसे इसको अपने आप को सेव करूं, और क्यों चल रहा है और इतना ज्यादा चल रहा है, इधर भी चल रहा है, पाकिस्तान इंडिया में चल रहा है, और ये सारी चीजें जब जहन में आए तो ये सोचें कि ये चीज जो कंट्रोल में नहीं है उसको नहीं मैंने फोकस करना, ना ही उसके लिए सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं सोचती भी हूँ तो मेरा टाइम बेकार जा रहा है ना उसको सोचने में, मुझे तो एट द एंड ऑफ द डे कोई रिजल्ट ही नहीं मिलना, मुझे ये सोचना है कि मैं कर क्या सकती हूँ। तो जब ये होता है कि हम उसको ऑटोमेटिकली हमारी सोचें उधर जाती हैं और हम सोचते हैं तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। अब क्या है कि हो सकता है कि मैं कहूँ कि भाई मैं तो स्ट्रेस में नहीं हूँ, मुझे तो समझ आ रही है कि कोविड-19 है, लेकिन एक एनवायरनमेंट में स्ट्रेस है तो वो ऑटोमेटिक एक स्ट्रेस होता है ना, वो आपके अंदर होता है,
आप उसको अगर ना समझें तो वो कई दफा ज्यादा प्रॉब्लम देता है। तो उस स्ट्रेस को समझना भी जरूरी है, उसको अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है, और अपने आप को समझाना भी कि हाँ भाई स्ट्रेस है, सब कुछ बदल रहा है, वैसी नहीं रही चीजें, कुछ चलो मैं अकेली तो नहीं हूँ, सब लोग ही इसी में हैं साथ, तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। और या फिर जो वो बता रहे हैं सेफ्टी मेजर्स में हेल्थ की करते जाते हैं, है ना, बच्चों को भी उस चीज का ख्याल करते जाते हैं। तो क्या होता है कि स्ट्रेस जब आप लेते हैं तो वो ये आपकी बॉडी का, मुझे नहीं पता हफ्सा आपने पहले करवाया है, मुझे पता है स्ट्रेस पे सेशन में थोड़ा सा स्ट्रेस के बारे में बताना चाह रही हूँ, अगर आपको लगेगा कि ओवरलैपिंग है पुराने सेशन से तो मुझे बताइएगा। नहीं नहीं, आप बताएं। तो क्योंकि मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि जब आप स्ट्रेस लेते हैं ना तो आपकी बॉडी के साथ क्या होता है ये आपको समझना चाहिए। जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं तो क्योंकि स्ट्रेस जो है ना कि हमारा नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है हमारी बॉडी का। तो अगर मुझे एनवायरनमेंट में कोई स्ट्रेस है, सोचे कि मैं यहाँ बैठी हूँ, एकदम से मुझे पता चल रहा है कि भाई यहाँ से कोई डॉग आ गया मुझे अटैक करने वाला है, कोई चीज है कमरे में, जिस तरह का चूहा है, मुझे डर लगता है रैट से, है ना, तो वो है तो मैं अपने आप एकदम से भागूंगी, मैं उठूंगी। तो स्ट्रेस जो है ना हमारी बॉडी का ऐसा सिस्टम होता है जो हमें डिफेंस करता है, हमारा हमें बचाता है। किस तरह बचाता है कि एकदम से हमारी बॉडी में ना बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज कर देता है और हमें एनर्जी देता है। जब हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, तो इसका मतलब है कि हमें भागना है, कि हम कुछ अटैक कर रहे हैं मुझे। लेकिन जब ऐसा स्ट्रेस होता है जिस तरह कोविड-19 जैसा स्ट्रेस है, तो मुझे तो कहीं भी नहीं भागना। लेकिन बॉडी इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाती क्योंकि ब्रेन उसको बता रहा है कि स्ट्रेस है एनवायरनमेंट में। तो ऑटोमेटिकली ब्रेन जो हमारा है वो डिफेंस मैकेनिज्म जो है, जिसको हम फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म कहते हैं, उसको एक्टिवेट कर देता है। और समझे कि वो आपको ब्रेन जो है वो बॉडी को कह रहा है कि वो फायर लग गई, फायर लग गई, फायर अलार्म बजने लग जाएगा बॉडी में। और अब जब फायर ट्रक आएगा तो फायर तो है ही नहीं मतलब वो एनवायरनमेंट का स्ट्रेस है लेकिन फायर तो है नहीं, किसको बुझाना है। तो अब क्या होगा कि जब वो सारे हार्मोन्स निकल गए बॉडी में, तो अब उनको तो किसी को बचाना ही नहीं। आपने कभी नोट किया कि जब स्ट्रेस होते हैं तो एकदम बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, जिस तरह हम लोग आर्ग्यूमेंट अगर कभी बच्चे करने लग जाएं और वो कन्वर्सेशन आर्ग्यूमेंट में चेंज हो जाए तो कितनी एनर्जी आती है। कभी तो गुस्सा आता है और कभी रेजिंग में चले जाते हैं बच्चे भी। अपने आप में बॉडी में देखें कि कितनी एक हाई एनर्जी आती है। आप अगर गुस्से में आप गुस्सा उतार नहीं रहे, किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे, तो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी घर का काम कर लेते हैं और पूरा काम खत्म हो जाता है कि भाई इतनी एनर्जी थी बॉडी में। तो वो असल में स्ट्रेस हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं तो एनर्जी बहुत आती है बॉडी में उस टाइम पे। और लेकिन वो ये है कि वो 10, 15, 20 मिनट्स के लिए एनर्जी होती है जो आपको फाइट, या कि आपने फाइट करनी है किसी के साथ, या आपने फ्लाई अवे करना है, भागना है उधर से, तो उसके लिए आपको रेडी करता है आपकी बॉडी को। अब आप ना ही तो आपको फाइट करनी है, ना ही आपको फ्लाई अवे करना है कि आपको जल्दी से यहाँ से निकलो इस सिचुएशन से, कि आप भाग रहे हो कहीं पे, कुछ भी नहीं। लेकिन वो स्ट्रेस हार्मोन्स निकल गए बॉडी में, वो तो आ गए। द मोमेंट यू फील स्ट्रेस, आपने नई खबर सुनी, आप परेशान हुए, आपके ब्रेन ने जो है वो निकाल दिए। अब जब वो आ गए हैं तो आप जो है उसके बाद क्या होगा कि वो आपकी बॉडी में जो है वो आपकी बॉडी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देंगे। आपको हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और कई दफ़ा ये होता है कि साल हर साल वो स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो बॉडी में पड़े रहते हैं और हमें पता नहीं चलता। हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए अपने आप को स्ट्रेस लेते रहते हैं, लेकिन वो जब पड़े रहते हैं और फिर बाद में हेल्थ इश्यूज होने लग जाते हैं, फिर डॉक्टर को जब बताते हैं तो डॉक्टर कहते हैं अच्छा भाई घुटनों का प्रॉब्लम हो गया, वहां पे जाके वो केमिकल्स बैठ गए थे, तो उन्होंने बोन में जो है वो आपका बोन मैरो कम कर दिया। स्टमक का प्रॉब्लम हो गया। सबसे पहले मोस्टली लोगों को जो है वो हेडेक्स देता है, स्लीप को डिस्टर्ब करेगा, ये बैक एक्स, यहाँ पे मसल की प्रॉब्लम्स देता है। एपेटाइट कई दफा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एकदम से आपको ज्यादा भूख लगती है, इमोशनल ईटिंग करते हैं आप, कई दफा लूज हो जाती है। इस तरह पेट के जो है स्टमक के प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है, इंडाइजेशन, यू नेम इट, उसमें एसिडिटी आ जाएगी, गैशियस प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, और कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशंस, इस तरह की सारी जो है ना ये वो स्ट्रेस हार्मोन्स आपकी बॉडी में ये दे सकता है। तो इसको थोड़ा सा ख्याल रखें कि स्ट्रेस लेने से पहले अपने आप को कैसे बचाना है, और अगर आ गए हैं हार्मोन्स वो बॉडी में, आपके केमिकल्स ऑलरेडी निकल आए, तो अपने आप को कैसे सेव करना है। ये जो है ना मैं स्ट्रेस का एक साइकिल इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इसमें बहुत ही अच्छे से उन्होंने बताया कि देखिए माइंड अगर आपका स्ट्रेस कर रहा है, ब्रेन से आ रहा है, तो क्या चीजें आप देखोगे, बिहेवियर में आप क्या देखेंगे, इमोशंस में क्या देखेंगे,
बॉडी में क्या देखेंगे। मैं ये कहती हूँ कि इसमें से अगर आपको 4-5 चीजें लग रहा है कि नजर आ रही हैं तो इसका मतलब है कि स्ट्रेस है, कि अगर आप वरी कर रहे हो ज्यादा, आपकी थिंकिंग जो है वो मडल्ड हो गई है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। कई दफा होता है ऐसा कि आप नोट करो कि जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आप कंफ्यूज रहते हो, आप कंसंट्रेट फोकस नहीं कर पाते सही से, और वो रात की रूटीन्स खराब हो जाती हैं। कभी जो है वो ड्रीम्स भी रिपोर्ट करते हैं क्लाइंट जब बात कर रहे होते हैं। तो इसी तरह बिहेवियर में ये है कि आप एकदम से जो है वो एजिटेटेड हो जाओगे, आप बहुत ज्यादा वर्नरेबल हो जाओगे। आपको कोई जरा सी बात कहे ना तो ऐसे जैसे किसी ने तीली लगा दी है, बस आपको लगेगा कि बस ये क्यों कहा, क्यों इसने। बच्चे जरा सा कुछ कह दें और वो सेंटेंस ऐसा होता भी नहीं है कि वो डिसरिस्पेक्टफुल वाली कोई बात हो, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं। तो ये एक्सीडेंट प्रोन वाली सिचुएशन हो सकती है बिहेवियर में। ज्यादा खा सकते कम, जिस तरह मैंने बताया है। लॉस ऑफ सेक्स ड्राइव हो सकती है लेडीज में बहुत ज्यादा, ये मेल में भी बहुत कॉमन है। और ड्रिंकिंग या फिर जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं वो प्रॉब्लम। हम लोग ड्रिंकिंग को सिर्फ, मैं कहती हूँ कि ड्रिंकिंग से ना रिलेट करें। हम लोग तो चाय कॉफी पीने वाले, हम वो उस पर कई दफा बहुत ज्यादा हो जाती है कि इतनी चाय कॉफी दिन में चलने लग जाती है कि समझ ही नहीं आती कि कितना कप चल रहा है अब। और स्लीप के इशू हो सकते हैं, रेस्टलेस। इसी तरह फिर आप आगे इमोशंस की तरफ चले जाएं तो ये है कि सबसे पहला जो आपका स्ट्रेस का इम्पैक्ट आता है ना, कि आप कॉन्फिडेंस लूज करते हो। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपका सबसे पहले नीचे जाता है। सेल्फ स्टीम आपकी, आप कोई भी बात कर रहे होते हो तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं फील करते। आप सोचते हैं कि पता नहीं मैं कुछ गलत बोल रही हूँ या मैं बोलूँ ही ना। तो फसी हो सकता है बिहेवियर, इरिटेबिलिटी हो सकती है मूड में। फिर डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं, एंगर, एंग्शियसनेस और एप्रीहेंशन जैसी चीज़ें हैं। बॉडी, जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं पे भी बॉडी में प्रॉब्लम होगी। इसमें एक और बहुत बड़ी चीज़ जो देखने में आती है वो ये है कि स्किन पे रैशेस हो जाते हैं लोगों को, और ये स्ट्रेस की वजह से होते हैं। आप डॉक्टर पे जाते हैं, आप लेते हैं कुछ मेडिसिन कि रेडनेस हो रही है, रैशेस हो रही है, मैं स्क्रैच करती हूँ और डॉक्टर्स दे देते हैं, लेकिन ये है कि ये स्ट्रेस जो है वो उसको एक्टिवेट कर देता है। ब्रेथलेसनेस एक दूसरी बड़ी चीज़ है कि आप कहते हो कि मैं उठती हूँ तो मुझे लगता है सांस ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि थोड़ा बॉडी में स्ट्रेस है। अब अगर स्ट्रेस है तो ये सारे जो हैं वो वार्निंग साइंस हैं जो मैंने आपसे जो है वो शेयर किए हैं। अब ये बताइए कि उस स्ट्रेस को जो है वो, अगली क्वेश्चन ये है कि निकालना कैसे है। और मैं सबसे पहले अपनी ऑडियंस से ये क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि ये बहुत कॉमन है कि आप लोग डील कर रहे हैं कोविड-19 के स्ट्रेस से, पिछले मार्च से कर रहे हैं। तो क्या क्या स्ट्रेटेजी सबकी हैं, एक दूसरे के साथ थोड़ी थोड़ी शेयर करें कि कैसे डील किया है और कैसे अपने आप को इस चीज से निकाला है, कैसे हेल्प किया है। क्योंकि अभी तक टाइम गुजरते गुजरते कुछ रिजिलियंसी आ चुकी है, कुछ ना कुछ आप लर्न कर चुके हैं जो आपके अपने अकॉर्डिंगली जो है ना आपको हेल्प कर रहा है ना। जिस तरह कहते हैं ना कि जब आप डॉक्टर पे जाते हैं, आप कुछ उसे बताते हैं तो आप थोड़े टाइम बाद अपने डॉक्टर खुद हो चुके होते हैं, या बच्चों के भी डॉक्टर माएँ खुद बन जाती हैं, क्योंकि आपको ज्यादा पता होता है कि आप उस चीज को डील कर रहे हो इतने टाइम से कि नहीं मैंने बच्चे को ये देना है, डॉक्टर ने कहा भी, मुझे पता है कि क्या करना है ना, किस तरह से वो मेडिसिन देनी है, किस टाइम पे देनी है। तो क्या आपको लग रहा है कि किस चीज से जो है वो क्या हेल्पफुल हो रही है चीज अभी तक? हाँ जी, सुनना चाहती हूँ मैं ऑडियंस से, सो ना जाएं। सिर्फ मैंने नहीं बोलना। अस्सलाम वालेकुम। उस्मा आप ही नहीं तो बोल रहे अब। कौन आया जी, बताइए। कुछ कर रहे हैं स्ट्रेस से शुरू में हुआ था बचने? किरण के, जब ये स्टार्ट हुआ था बिल्कुल फर्स्ट वीक बहुत ही ज्यादा खराब था, परेशानी थी, नींद वाकई मेरी उड़ गई थी। सबसे पहले इधर भी लिखा हुआ है कि तो सबसे पहले वही नींद ही डिस्टर्ब हुई थी। लिटरली 1 वीक मैं प्रॉपर्ली सो नहीं पाई थी, लेकिन खाना नहीं मेरे से छूटा, फिर भी खाना खाती रही थी। तो उसी में थोड़ा सा घर के कामों में मसरूफ रहे, बच्चे चूंकि घर में ही थे, एक तो वो एक चीज आई थी। तो फिर बिल्कुल ही आइसोलेट जैसे हो गया कि हमने ग्रोसरी भी नहीं की। पहले पूरे 3 महीने मैंने नहीं, एक ही बंदा था घर में, फैमिली मेंबर, हस्बैंड ही जा रहे थे, जॉब पे भी जाते थे, तो एक ही बंदा अगर बाहर जा रहा है तो मैं ही फिर ग्रोसरी भी कर लूंगा। तो वो किया।
तो उतनी देर तक जब फर्स्ट 3 मंथ थे या स्टेज 2 तक जो हमारी रही थी, तो उसमें वो सारी प्रिकॉशन फॉलो की और घर में ही स्टे सेफ एंड स्टे होम, उसी चीज को फॉलो किया था। उसके बाद ग्रेजुअली हम लोग फिर वो जैसे शुरू किया तो माइंड सेट हो गया था मास्क और हैंड सैनिटाइज, यही है। अब तो काफी इस चीज से यूज टू हो गए हैं, बच्चे भी एक बाहर जाते हैं तो चलो भी उनको भी पता है कि वो कहे बगैर हाथ धो लेते हैं। तो इस तरह एक रूटीन तो बनी हुई है, काफी है। लेकिन अब ये सेकंड वेव आ गई है, एक सेकंड टेंशन फिर एक बन गई है। देखो गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया हर लिहाज से, तो अब नए सिरे से फिर आ रहा है, तो वो फिर वही दोबारा से रिवर्स, तो वो थोड़ी सी फिर से अब परेशानी है। तो देखो अब गवर्नमेंट की सपोर्ट नो डाउट बहुत अच्छी गई है कनाडा में। इस तरह की सपोर्ट किसी जगह पे नहीं हुई होगी। हम सोचते हैं कि हम ब्लेस्ड हैं कि हम कनाडा में बैठे हैं। बिल्कुल ये बात आपने सही कही है कि सेकंड वेव आ गई है, तो जैसे फर्स्ट टाइम निकले थे वहां से और थर्ड में आए हैं, ऐसे ही करेंगे और ऐसे ही निकलेंगे। तो ये कहना मैं ये चाह रही थी कि जब आप लोगों से मैं पूछती हूँ कि क्या आप लोग कर रहे थे और क्या चीज, तो क्या होता है कि जब हम फियर ऑफ अननोन, क्योंकि अननोन है ना ये एक तरह से सिचुएशन की कब चलेगी क्या होगी, तो जब हम फियर ऑफ अननोन में जाते हैं तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि उस चीज को जहन में रखें जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो नहीं कंट्रोल कर सकते उसके बारे में सोचें ना, वो तकलीफ देगी और आपको और जो है परेशान होंगे। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फियर ऑफ अननोन में, वो ये है कि अपनी स्ट्रेंथ्स को देखें वापस, क्योंकि हमारे पास वीकनेसेस भी होती हैं, स्ट्रेंथ भी होती है। स्ट्रेंथ वो है जो पिछली दफा आपने यूज किया और जिसका आपको फायदा हुआ और हम सेकंड फेज से थर्ड फेज में गए। Can I say one thing? Sure. You know about the pandemic, right? The one thing that was stressful for me is that I had joined an employment program, and suddenly it was stopped. And on top of it, there were regulations of the employment program that had to be fulfilled. So that got me stressed that whether I was going to get paid or not. So that was one thing that was. But I actually I didn't care. I was stressed about that, but I took my time in making recipe videos instead of just thinking about it. 'Cause I know that that they will tell eventually, the organization. Amazing, amazing. Thank you for sharing this, Hania, because this is how you help yourself, that you focus that what you can control, or you don't focus what you cannot, because program you register, you cannot control if they are not running the program. But at this time, really, you can focus something where you can put your energy. This was amazing idea moving forward with the food. So something we all need to focus at that time what we can do. और हम सब लोग जो है कोई ना कोई ऐसी चीजें कर सकते हैं लाइफ में जो कि बहुत इजी होती हैं। कई दफा we have passion to do something. We used to have maybe hobbies when we were in college life, in school life, and we were not able to continue our hobbies because we busy ho gaye, job, bachche, ghar and all that. Now this is the time to revive those hobbies, maybe music, guitar, piano, stitching, knitting, crochet, decorating house, like other day I was talking with one lady, she's like, I never had a time, so now I'm doing this वो जो knife से beautiful shapes बना के, टमाटर के ऐसे फूल बना के रख लिए, खीरे की है ना कुछ shapes बना के and all that. She said, I'm doing this. You find YouTube videos, anything you can go on YouTube, or Pinterest is there. There are other websites, yeah. So you can. किरण, मैंने जो कोविड की छुट्टियां थी 4 महीने की, उसमें मैंने अर्तुगुल देखा था। Amazing, worth it. लेकिन वो अर्तुगुल सिर्फ 1.5 महीने में खत्म हो गया था। Those who don't know Article, it is Resurrection on Netflix. Very good. या Netflix बहुत, उसमें इतनी बड़ी सीरीज 3-4 सीजन आराम से खत्म हो जाते हैं। I know. So you did a great job. क्योंकि वो हर कोई उन दिनों ना डिस्कस कर रहा था, अर्तुगुल हो रही थी, तो वो एक वो हाइप क्रिएट हुई थी ना, तो वो देख के जरा हम भी डिस्कस के काबिल बन गए। कोई अपनी पसंद
कब You know, when we were staying through, they had a documentary called और इसके अलावा COVID-19 कुकिंग और ये documentary on वो Netflix. I haven't seen it yet, but I've seen the ad of it. They actually had it in stage 2. They made a documentary on it. Yeah, they have new with name of और उसके बाद एक वहाँ पिछले दिनों वो एक वो चर्च टर्की का आजाद हुआ है ना, वो उन्होंने खोला है उसके लिए, तो उस पे बड़ी अच्छी वो नेटफ्लिक्स के ऊपर है, वो अर्तुगरुल से रिलेटेड ही है, राइज ऑफ ऑटोमन एम्पायर। उसकी भी दो बोलना, लिख देना नाम चैट मैं भेजूंगी मैसेज। अच्छा, अब ये और एक वो प्रिजन ब्रेक बड़ी अच्छी है, ये मेरी तरफ से कोविड के लिए स्ट्रेस कम करने की। वेरी गुड, अमेजिंग। इसी तरह की चीजें और अच्छी स्ट्रेटजीज जो हैं वो शेयर करते रहें फ्रेंड से, बिल्कुल सबसे, क्योंकि ये चीजें इस टाइम पे आपको फायदा देंगी। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है कि अपनी जो चीज कंट्रोल कर सकते हैं उस पर फोकस रखें और अपने आप को पॉजिटिव रखें, बस वो बिजी रखें अपने आप को, यही पॉजिटिव रखें, बिल्कुल पॉजिटिव। एंड क्योंकि कई दफा आप बिजी भी होते हो, आपको पता है कि कब नेगेटिव सोचें आती हैं, और आप उसमें अगर आप जैसी नेगेटिव सोचें आने लगी हैं, आप उसी टाइम पे अपने आप को पॉजिटिव अप्रोच में ला के और अपने आप को बिजी नहीं करते कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में, आप गए फटाफट। वो था आया सोफिया, जो चर्च बना ना मस्जिद में, आया सोफिया उसका नाम था। क्या नाम? आया सोफिया, वो असल में उस लैंग्वेज में था ना, इसलिए जरा डिफरेंट लग रहा है। तो वो मस्जिद बनी थी उस टाइम ना, मतलब हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। देखते हैं भाई सोफिया, वो सोफिया चर्च, बिल्कुल देखते हैं। आया सोफिया, हाँ। अच्छा, ये वाली स्लाइड अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा मैंने इसलिए इसको रखा है स्लाइड को, कि जिस तरह अभी हम यही बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव एक्टिविटी और अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी स्ट्रेस होता है तो वी हैव टू कोप विद स्ट्रेस। किरण, इसमें एक चीज और ऐड होनी चाहिए वैसे, जो नहीं होना चाहिए, ओवर ईटिंग, क्योंकि कोविड में ओवर ईटिंग बहुत हो रही है। हाँ, उस पर बात करते हैं थोड़ी सी। बिल्कुल बात करते हैं। तो जो भी हम जब भी कोप करते हैं स्ट्रेस से, तो वी नीड वेज टू कोप। अगर हम कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव वेज खुद से सिलेक्ट नहीं करेंगे तो देयर आर मेनी चांसेस दैट वी विल पुश आवरसेल्फ इनटू द नेगेटिव कोपिंग। और नेगेटिव कोपिंग में वही है कि लड़ाई झगड़ा कुछ भी अच्छा नहीं है उसमें, जाहिर बात है स्मोकिंग, एडिक्शन और प्रॉब्लम्स की तरफ जा सकते हैं, मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। कभी बीच में ये होता है कि सैडनेस जो है अगर आपकी लंबी चलने लग जाए, 1 दिन 2 दिन, क्योंकि बीच बीच में तो एक एपिसोड आता है जिस तरह अभी हफ्सा और मैं हम बात कर रहे थे कि भाई शुरू में जब करने लगे कोप के बाहर भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं, मार्च में जैसे ही स्टार्ट हुआ तो एक फेज था कि आपकी नींद भी उड़ गई, आपकी फूड की खराब हो गया कि आपको समझ नहीं आ रहा कुछ खाएं या ना खाएं, क्या करें, तो वो नेगेटिविटी में आप चले जाते हैं। तो ये ख्याल रखना है कि अगर हम खुद से कॉशियस एफर्ट करके पॉजिटिव एक्टिविटीज नहीं चूज करेंगे तो नेगेटिव में जाएंगे। अब ये कि यहाँ पे पिक्चर क्योंकि बहुत कम जगह थी और मैं ऐसे बना ली उसको, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि नेगेटिव में इमोशनल ईटिंग जानी चाहिए, बहुत सारी और चीजें हैं जो जानी चाहिए नेगेटिव में अपने आप को, क्योंकि क्या होता है कई दफा हम बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं। जी हफ्सा, मैं ना पिक्चर लूंगी बीच में, किसी को कोई एतराज तो नहीं? किसी को एतराज है तो बता दें या टर्न ऑफ कर लें। इतना बड़ा मुंह आ रहा है, मैंने सेल फोन पकड़ा हुआ है। अभी वो स्क्रीन शेयर की हुई है ना, तो अभी मैं उसी का ही वो कर रही हूँ। हाँ, अच्छा, हाँ, तो मैं निकाल देती हूँ बाद में स्क्रीन। हाँ, फिर एक बात ले लीजिएगा, मैं बीच में ले लिया करूंगी इसे। बिल्कुल। अच्छा, तो अगर आप नहीं ख्याल कर रहे हैं तो ये ख्याल रखिए कि ऑटोमेटिकली फिर आप पुश हो जाएंगे नेगेटिव कोपिंग की तरफ, और वो नेगेटिव कोपिंग की तरफ अगर जा रहे हैं और लग भी रहा है कि खुद कर रहे हैं कि भाई फाइट भी हो रही है या एडिक्शंस की तरफ जा रहे हैं, चाय या फिर खाना पीना ज्यादा हो गया है जिस तरह हम बात कर रहे हैं, कि क्योंकि वो इमोशनल हो जाती है ना, कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपको समझ नहीं आती कि अपने इमोशंस को आप कैसे एक्सप्रेस करें, क्या करें, किस तरह से अपने आप को स्ट्रेस से निकालें, तो आप इमोशनल ईटिंग करते हैं। कभी ये होता है कि बहुत ज्यादा हमारी लेडीज
बताती कि हम रोते हैं, बहुत रोते हैं, और इतना रोना आता है कि समझ नहीं आता कि कैसे। तो वो जो सारे इमोशंस का मिक्सचर जो हम फील कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, विच इज गुड कि उसको एक्सप्रेस किया जाए, उन इमोशंस को, डिफरेंट इमोशंस को, बजाय इसके कि वो सिर्फ जो है वो फिर टीयर्स की सूरत में ही एक्सप्रेस हो जाए खुद ही। तो उसमें पॉजिटिव एक्टिविटीज देख लें हम लोग, कौन कौन हाइकिंग पे जाएगा, बाइसिकलिंग है, और जिस तरह हमने अभी बात कर ली पहले से ही पॉजिटिव एक्टिविटीज की ना, कि कभी आप बचपन से सोच होते हैं कि हाय मुझे क्रोशेट का शौक था, निटिंग का शौक था, वॉक करने के लिए जाना चाहिए, बिल्कुल फिजिकली एक्टिव रहना जो है वो बहुत जरूरी है। तो ये 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ तो बिल्कुल पक्के कर लें कि सबसे पहले ये 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ आपके गए। एंड द मोमेंट आपके पिलर्स किसको कहते हैं, जिसपे टिकी हुई है ना बिल्डिंग, तो अगर वो पिलर्स गए आपके तो बस फिर पूरी बिल्डिंग जो है। Which are the 4 pillars? ये स्क्रीन पे आ रहे हैं, फूड, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड स्लीप। ठीक है, ये जो है ये कंफर्म 4 पिलर्स हैं। अगर आप इनको चेक में रखेंगे कि आप फूड अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हैं, डेली जो है वो अपनी वॉक, एक्सरसाइज रूटीन, कुछ योगा लाइट, जिस तरह जो भी आपको आदत है करने की हमेशा, है ना। अगर वॉक की आदत थी और बच्चों को छोड़ने और लेने जाते आते थे स्कूल और वो छूट गया है, तो इसका मतलब है कि उस 20 मिनट्स वॉक की आदत है बॉडी को। तो बॉडी को चेंज जो है वो पहले ही वो एक ट्रांजिशन से गुजर रही है, एक स्ट्रेस से गुजर रही है कि कोविड-19 कैसे हैंडल करें। बाकी और जो है ना वो रूटीन्स की जो चेंज है और जो ये बॉडी की आदत है वॉक की, कुछ और उसको ट्रांजिशन ना दें सेम टाइम पे, क्योंकि अगर आप उससे डील कर ही रही है बॉडी भी और सोचे भी, तो यहाँ से आप पिलर्स हटा देंगे तो हेल्थ की प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो क्या चीज है, कौन बताएगा मुझे? स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जब आपको स्ट्रेस फील हो रहा हो तो आप उसको किस तरह से, यानी जो ओवरकम हो रहा है उसको आप किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, तो यही मतलब है ना मैनेजमेंट। बिल्कुल ठीक बताया। और इसमें क्या होता है कि हर एक का, क्योंकि आप देखो कि स्ट्रेस का सिम्टम हर एक का फर्क होगा। मैं स्ट्रेस फील कर रही हूँ, हो सकता है मुझे हेडेक्स होती हो, कोई दूसरा बताए कि मुझे लूज मोशंस हो जाते हैं, कोई और आप थर्ड पर्सन से बात करो कहेगा मैं तो खाने लग जाती हूँ, बहुत खाती हूँ, पूरा दिन खाती हूँ। फोर्थ पर्सन से बात करो कहेगा मैं तो सोती रहती हूँ पूरा दिन। कोई फिफ्थ से बात करो कहेगा कि मैं तो सो ही नहीं पाता। एक्सक्यूज मी किरण, ये स्ट्रेस और डिप्रेशन दोनों बहन भाई हैं? बिल्कुल सारे बहन भाई हैं, क्योंकि उसके भी यही ऑलमोस्ट। मैं बताती हूँ गुलनाज, होता ये कि अगर ज्यादा टाइम तक स्ट्रेस रहे बॉडी में और एनवायरनमेंट में है, क्योंकि एनवायरनमेंट से स्ट्रेस आ रहा है ना, ठीक है। स्ट्रेस में और एंजाइटी में फर्क ये है कि एंजाइटी आप अंदर से जनरेट करते हो, आपके अंदर दिल के खदशात और वसवसे होते हैं। जो स्ट्रेस है वो आपके पास एनवायरनमेंट में है, जिस तरह भी कोविड-19 है। अगर वो ज्यादा देर तक आपकी बॉडी में उसके स्ट्रेस के हार्मोन्स, जैसे मैंने आपको बताई है, उसकी वो रिलीज होते रहते हैं, तो वो जो है फाइनली कहीं पे एक पॉइंट आएगा कि वो डिप्रेशन में उसकी पिक्चर चेंज होने लग जाती है, क्योंकि वो आपको आपके सेरोटोनिन लेवल जो है वो अपसेट हो जाने। यानी ये जो स्ट्रेस है वो कह सकते हैं कि ये टेम्पररी है और डिप्रेशन परमानेंट है। मैं परमानेंट नहीं कहूंगी डिप्रेशन को, लेकिन हाँ डिप्रेशन लॉन्ग लास्टिंग, यानी वो लॉन्ग टर्म, हाँ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देती है आपको, क्योंकि जाहिर बात है फिर आपको डिप्रेशन को तो आपको प्रॉपर क्लिनिकली डील करना है। मैं ये स्ट्रेस जो है वो आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो जब आपको सिम्टम पता चल रहे हैं कि जिस तरह हम बात कर रहे थे कि हर इंडिविजुअल का जो है वो तरीका फर्क होगा बॉडी में, क्योंकि किसी की नींद उड़ गई, किसी की बढ़ गई, कोई खास ज्यादा रहा है, किसी को हेडेक्स हो रही है, तो आपको उस टाइम पे एटलीस्ट रुक के अपने आप को एक्नॉलेज तो करना है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। कई दफा हम लोग रुक के अपने आप को सोच भी नहीं पाते कि भाई स्ट्रेस ले रहे हैं इसलिए नींद उड़ गई, बस ये सोच देते हैं पता नहीं क्यों नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों नींद नहीं आई। भाई सोचे तो सही क्यों नहीं आई नींद। हाँ भाई थकी हुई थी उस दिन, स्ट्रेसफुल थी, बच्चों की वजह से परेशान थी, पहले से कोविड चल रहा है, डर भी आ रहा है दिल में, बाहर जाते हैं घर वाले, तो वो स्ट्रेस था, हाँ इसलिए नींद नहीं आ रही। जब आप एक दफा रियलाइज करोगे, उसको एक्नॉलेज करोगे, देन यू विल टेक सम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। तो जिस तरह आपने कहा है कि हाँ उसको, और वो जिस तरह सबके लिए डिफरेंट है, हर एक की मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी भी डिफरेंट है।
किसी को अच्छा लगेगा कि मैं वॉक करना चाहती हूँ, कोई कहेगा मैं शावर करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, कोई कहेगा मुझे बाथिंग करना है, कोई कहेगा कि मुझे हर जिस चीज से आपको रिलैक्स फील होता है वो आपने स्ट्रेस मैनेज कर लिया, और फिर उसके बाद जो सिचुएशन है उसको भी देख लिया कि मैं क्यों उससे स्ट्रेस हो रही हूँ। ठीक है, साइड बाय साइड। और आप लोग तो बहुत अच्छा स्ट्रेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, यू हैव ग्रुप हियर, यू कम टुगेदर एवरी वीक, बात करते हैं जब मिलते हैं, तो ये बिल्कुल सब स्ट्रेस मैनेजमेंट है, एकदम से बैठ के एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना, क्योंकि ये बहुत मैंने ये माल्टन वुमेन काउंसिल के जो इन 6 महीनों में जितने सेशन अटेंड कर लिए हैं, मेरे ख्याल में मैंने 11 सालों में नहीं किए होंगे। वेरी गुड, देखा सब स्ट्रेस मैनेजमेंट हो रहा है। ठीक है, और कभी पूरी कर दी है। ग्रेट हफ्सा, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। ठीक है, तो यही जो हम बात कर रहे थे कि इसमें अपने आप को पहले एजुकेट कर लें, फिर उसके बाद ये देख लें कि कम्युनिटी में रिसोर्सेज क्या है, जैसे आपने फाइंड आउट कर लिया कि मार्टिन वुमेन काउंसिल है, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर लें और स्टे कनेक्टेड। फिर उसके बाद अगर कभी लगता है कि हाँ हेल्प की जरूरत है, रेफरल की जरूरत है, तो प्लीज उसको पूछना बहुत जरूरी है। हफ्सा, आई एम श्योर कि मैं थोड़ा सा ऊपर हो जाऊंगी 6:15 तक, इज इट ओके विद एवरीवन? मेरे लिए तो कोई मसला नहीं, बाकी मुझे कोई रेज हैंड करके बता देंगे कोई लीव करना चाह रहे हैं। नहीं, लीव नहीं करना चाह रहे। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज जो मैंने पॉइंट रखा है ना, रिमेंबर द पर्सन बिहाइंड द इलनेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और मुझे हमेशा इस चीज पे ये ख्याल आता है कि हम लोग इसको नहीं हम जहन में रखते, क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस भी हो रहा है, किसी दोस्त है, किसी को डिप्रेशन भी हो रहा है, किसी को इस तरह की स्लीप की प्रॉब्लम हो रही है, तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि भाई ये इसका तो मसला ही बहुत है और ये तो ठीक नहीं है और ये पता नहीं कैसे ठीक होगी। अपने बारे में भी हम ऐसे ही सोचते हैं कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं तो ठीक नहीं हो सकती, और ये भूल जाते हैं कि एक रियल पर्सन है इसके पीछे। जब भी हम फ्लू की जिस तरह अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दिस पर्सन हैज फ्लू, है ना, और जब हम कि इसको नजला हो गया, मतलब एक सेपरेट एंटिटी हम रखते हैं कि उसको हो गया। मतलब बड़ी बीमारियों की भी हम बात करते हैं, इस तरह कैंसर की या किसी, तो इसको हो गया कैंसर, है ना, लेकिन जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये पागल है, तो हम उस पर्सन को अलग नहीं कर पाते, मतलब सीधा जो है वो ये चीज उसके साथ अटैच कर देते हैं कि भाई इस पर्सन को ही कोई मसला नहीं। जब भी आपको स्लीप की प्रॉब्लम हो रही है, हमारा, क्योंकि मैं डील करती हूँ एवरी डे और वर्क करती हूँ मेंटल हेल्थ में, तो वो इंसान पागल नहीं होता है, उसको मसला हो रहा होता है, उसकी सोचों का मसला है, उसको समझ नहीं आ रहा कि बिहेवियर कैसे चूज करने हैं, उसको खाने पीने का मसला है या जो भी, लेकिन वो बीमारी है ना, उसको उसके एक इंसान तो इंडिविजुअल अलग है, तो उसको प्लीज अलग रखें ना, उसको डिफाइन नहीं कर सकते उस पर्सन को इस चीज से कि अगर आपको। और इसमें दूसरी चीज मैं ये कहूंगी, ग्रुप करते हैं काइंडली, क्योंकि मैं भी जब ग्रुप भी करती थी तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि धीरे धीरे कोई ग्रुप में आता था और अटेंड करता था, हमेशा अब नहीं आ रहा, तो थोड़ा ख्याल रखिए, क्योंकि ये होता है कि इस टाइम पे कोविड-19 में लोनली फील करने लग जाते हैं लोग और छोड़ देते हैं ग्रुप को ना। फिर जैसे वो घर पे बैठते हैं तो और मोटिवेशन नहीं रहती, कोई इनकरेज करने वाला नहीं है, और यहाँ पे कई दफा बहुत अलग अकेले अकेले भी लोग रह रहे होते हैं। तो ऐसे ग्रुप मेंबर्स पे नजर रखें थोड़ा सा, जिनको आपको लग रहा है कि भाई क्यों नहीं आ रहे, कभी उनको फोन करके बात कर ली, कभी किसी मेंबर ने उसको रीच आउट कर लिया। दूसरी जो चीज मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो सेल्फ केयर है। हमारी साउथ एशियन लेडीज में जो है वो सेल्फ केयर का बहुत कम कॉन्सेप्ट देखा है मैंने। हम लोग सबकी केयर करते हैं, पूरे घर की केयर करते हैं, और सेल्फ केयर जो है वो जीरो होती है कि नहीं भाई सबको टाइम दे दें और सबके काम हो जाए, विच इज नॉट करेक्ट। क्योंकि सेल्फ केयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बेशक 5 मिनट दिन के लगाएं, आप 4 मिनट आपने शावर भी कर रहे हैं ना, आप ये सोचें मैं अपनी सेल्फ केयर कर रही हूँ, अपना फेस भी वॉश कर रहे हैं, कप चाय का लेके 2 मिनट खामोशी से बैठ के पी लिया, तो वो आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है कि यस मैंने अपना ख्याल किया। इससे ज्यादा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर टाइम नहीं है अपने लिए तो थोड़ा सा टाइम जो है वो निकाल के सेल्फ केयर कर लें। और ये ख्याल रखिए आजकल की कोविड-19 के दिनों में सोर्सेस ऑफ हैप्पीनेस क्या है, क्या चीजें हैं जो हमें खुशी देती हैं। कोई भी बाहर से नहीं आएगा, अगर मैं एक दिन सैड हूँ, 2 दिन सैड हूँ, तीसरे दिन डिप्रेस हूँ, कोई बाहर से आके मुझे नहीं कहेगा कि किरण बेड से निकल आओ, तुम क्यों डिप्रेस हो, आ जाओ मेरी बहन मैं तुम्हें पूछती हूँ। नहीं, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। खुद से मुझे सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस ढूंढने हैं कि मैं क्या करती हूँ तो मैं खुश रहती हूँ।
ताकि मैं अपना ख्याल रख सकूं, और ये इसमें जो है मैं इसको, ये सबसे बेस्ट तरीका यही है डील करने का। ठीक है जी, तो हफ्सा यहीं पे मैं एंड करती हूँ क्योंकि बहुत लंबा चला दूंगी वरना तो मैं। तो सोर्सेस ऑफ हैप्पीनेस कौन से आइडेंटिफाई करते हैं, बताइए थोड़े से। ओपन कर रही हूँ मैं सबके लिए थोड़ा डिस्कशन, और मैं स्लाइड को बंद कर देती हूँ अब, है ना। लेट मी क्लोज द स्लाइड सो वी कैन डिस्कस।